हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज many non-humans model organism have also been sequenced along with the human genome. These are बेटा बात करेंगे हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में. बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मेनली ह्यूमन के डीएनए को तो सीक्वेंस किया गया था. सो सीक्वेंस ह्यूमन डीएनए या फिर ह्यूमन जीनोम. तो ह्यूमन जीनोम बेटा सीक्वेंस किया गया, लेकिन बेटा ह्यूमन के अलावा इसके अंदर कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म भी थे जिनको भी सीक्वेंस किया गया. अब उनमें नॉन ह्यूमन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया? तो ह्यूमन के साथ में बेटा बैक्टीरिया, यीस्ट को भी किया गया. बैक्टीरिया एंड यीस्ट के जीनोम को भी सीक्वेंस किया गया. इसके अलावा बेटा प्लांट्स को भी इसमें कुछ को इन्वॉल्व किया गया. कौन कौन से प्लांट्स को इन्वॉल्व किया गया बेटा? जैसे बात करें हम लोग राइस के बारे में एंड एरोबिडोप्सिस प्लांट के बारे में बात करेंगे, इनको इन्वॉल्व किया गया. इसके अलावा बेटा इसके अंदर किसको इन्वॉल्व किया गया? साथ में फ्रूट फ्लाई को इन्वॉल्व किया गया. ड्रोसोफिला की बात करें बेटा हम लोग फ्रूट फ्लाई, तो इसके अंदर फ्रूट फ्लाई को इन्वॉल्व किया गया. प्लस इसके अंदर निमेटोड्स के जीनोम को भी सीक्वेंस किया गया. तो इसमें निमेटोड को भी इन्वॉल्व किया गया. कोई निमेटोड एग्जांपल की बात करेंगे लाइक सी एलिगेंस. तो बेटा ह्यूमन के अलावा इन्होंने कुछ ऐसे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के जीनोम को भी सीक्वेंस किया जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो रिसर्च पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो बेटा कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म थे? तो ह्यूमन तो है ही, साथ में बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, जिनको जनरली बेटा हम लोग एज ए वेक्टर काम में लेते हैं. इसके अलावा प्लांट जैसे कि राइस एंड एरोबिडोप्सिस हो गया. फ्रूट फ्लाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक्स के अंदर काम में लेते हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए. और साथ में सी एलिगेंस. तो इन सब नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जीनोम को सीक्वेंस किया गया. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. बेस्ट ऑफ लक.